नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, बुद्धि की उंगली, भाषा शैली की उंगली और यहाँ सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के कट तक नहीं पहुँची। यानी व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यापार करे तो व्यापार में उतार चढ़ाव, नौकरी करे तो ट्रांसफरों का सामना, कुल मिलाकर मन को अव्यवस्थित करने वाली, मन में चिंता देने वाली स्थिति व्यक्ति के साथ में चलती रहती है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। जो मैंने उंगली का फल है उसको मैंने बोलने का प्रयास यहाँ आपको किया है। यहाँ पर बात करूँगा आपकी सूर्य की उंगली के लिए, जो जीवन के अंदर मान सम्मान के लिए, ऊंचाइयों के लिए, राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त करने के लिए, हृदय की मजबूती के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए जानी जाती है। अभी ईश्वर की कृपा से तीनों के तीनों पर्वत पर, यानी अपनी मानसिक स्थिति को भी आप इस तरह संभाल जाते हैं और धैर्य के साथ में, क्योंकि व्यवहारिक पर्व भी ठीक है तो धैर्य भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर थर्ड पर्व है तो उसमें भी कुल मिलाकर के इस प्रकार के संकेत हैं कि व्यक्ति अपने मन पर काबू रखता है और लोगों के साथ संपर्क साध ही लेता है। तो ये इस तरह का हृदय की मजबूती है, रोगों पर जीत है, मानसिक मजबूती है, इस तरह का सब चीज़ें यहाँ पर वर्तमान में ठीक है। शनि की उंगली की बात करता हूँ। शनि की उंगली पर कोई बहुत ज़्यादा माइनस रेखा नहीं है। थर्ड पर्व जरूर थोड़ा सा प्रभावित है। तो ऐसा हो सकता है कि अपने व्यापार धंधे का जो थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर फंस जाता है। देखिए, व्यापार करे व्यक्ति तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसके जीवन में कभी पैसा ना फंसे। यहाँ पर ये इस बात का संकेत देखना पड़ता है कि कहीं बहुत मोटा ऋण तो व्यक्ति को नहीं, उसका पैसा तो कहीं व्यक्ति का बहुत मोटे रूप में तो नहीं फंस जाएगा, ऐसा संकेत तो नहीं लगता। कुल मिलाकर के सामान्य सा ये आपकी शनि की उंगली है जो बताती है कि सामान्य रूप से रोग लगे हुए हैं आपके अंदर और कुछ चिंताएं भी धन से संबंधित हैं। मैं बात करता हूं बृहस्पति की उंगली के बारे में, जो संतान सुख के लिए और साथ ही साथ पत्नी सुख सहयोग के लिए जानी जाती है। ईश्वर कृपा से इस पर कोई भी बुरा चिन्ह नहीं है। यहाँ पर आपका बिल्कुल पत्नी के साथ भी समागम ठीक है और बच्चों से सुख सहयोग भी सही है। उंगली थोड़ा सा प्रयास कर रही है शनि की उंगली पर चढ़ने के लिए, तो व्यक्ति का लगातार संघर्ष बना रहता है धन के आगमन के लिए। तो ये इस तरह की स्थिति यहाँ सर आपके बृहस्पति के पर्व में है। मैं बात करता हूँ आपके बुध पर्व के बारे में। मैंने हमेशा कहा कि बुध पर्व पर यदि रेखाएं खड़ी हो तो व्यक्ति को लगातार धन के आगमन बनते हैं। अब उन धन के आगमनों पर यदि ये मार्बल रेखाएं या ये काटने वाली रेखाएं या ये अशुभ चिन्ह बहुत सारे हो जाएं तो इसको क्या कहते हैं? इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति जो भी काम धंधा कर रहा है उसमें व्यक्ति का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उसमें व्यक्ति के साथ उतार चढ़ाव का सामना बहुत ज़्यादा होता रहता है। व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट लगातार उसको बनाना पड़ता है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एक तरह से धन होते हुए भी उस पर एक तरह से व्यक्ति का मन जो है वो अशांत ही रहता है। उसकी उगाने के लिए, उसकी एक तरह से अपने पक्ष में करने के लिए तो धन निरंतर बने और उसको इतना संघर्ष करके प्राप्त करनी पड़ती है। ये बहुत मानसिक चिंताएं यहाँ पर विराजमान हैं। मैं बात करता हूँ सूर्य की उंगली को, सूर्य की उंगली पर्वत को। सूर्य का पर्वत बहुत सारी रेखाओं से काटने वाला, इतने सारे नीचे एक्स के चिन्ह और आपस में कटती हुई रेखाएं आपस में हो तो व्यक्ति आराम से अपने धन के अंदर धन नहीं कमा पाता। कुल मिलाकर बहुत भाग दौड़, बहुत चिंताएं, रोजाना की उठा पटक, रोजाना की भाग दौड़ और साथ ही साथ मन के अंदर बहुत सारी आशंकाएं, मन के अंदर चिंताएं, ये बहुत सारी स्थिति यहाँ सूर्य पर्वत पर बनी हुई है। यानी कुल मिलाकर अपने व्यवसाय में कहीं से भी आपको शांति चैन नहीं दिखाई देता। यहाँ बात करता हूँ, यहाँ आपके सूर्य पर्वत में कोई सरकारी नौकरी का योग दिखाई नहीं दिया। यहाँ बात करता हूँ आपके पर्वत की, जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। देखिएगा, शनि का पर्व, धन का पर्व, भाग्य का पर्व, भाग्य का पर्व पर काटने वाली रेखाओं की वही स्थिति है जो लगातार बुध पर्वत और आपके पर्वत पर रही सूर्य पर्व पर। यानी कुल मिलाकर के धन के आगमन कर रहे हैं, भाग्य भी साथ दे रहा है, लेकिन संघर्ष बहुत करवा रहा है। बात करता हूं बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति के पर्व पर एक्स भी बनेगा, ब्रैकेट भी बनेंगे, काटने वाली रेखाएं भी बनेंगी, खड़ी होने वाली रेखाएं भी बनेंगी। अब ये सारे इतने सारे मिश्रित फल किस लिए हो जाते हैं? इनका मतलब क्या होता है? देखिए, जब पर्वत को ज्यादा विचलित करने वाली रेखाएं एकत्रित हो तो होता क्या है, व्यक्ति इन क्षेत्र के कारकों से चिंतित रहता है।
बहुत चिंतित रहता है, पत्नी के बारे में बहुत चिंतित रहता है, बच्चों के बारे में, जीवन के अंदर कई कई वाहनों का परिवर्तन हो जाता है, या वाहन हो तो यूँ कह मुझे इस तरह अच्छा संसाधन का वाहन क्यों नहीं मिला। तो कुल मिलाकर बृहस्पति के जितने भी कारक हैं सब पीड़ित हैं। मन के अंदर ऐसी नहीं है, भगवान की पूजा भी करता है, दान पुण्य भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन जीवन के अंदर अशांत है इस समय पूरा। यानी आपके अंदर वर्तमान में बहुत अशांति छाई हुई है। यानी एक तरह कह सकता हूँ चिंता है, काम करने के लिए चिंता है, ऋण की चिंता है, कंपटीशन के शत्रुओं की चिंता है। इस तरह के बहुत सारी स्थितियाँ यहाँ आपकी हृदय रेखा में भी दिखलाई पड़ती हैं। पूरी हृदय रेखा पूरी तरीके से एक तरीके से कटने वाली रेखाओं से है। यानी मन के अंदर कितनी अशांति के साथ आप रह रहे हैं ये आपको पता होगा, क्योंकि इतनी सारी रेखाएं कटें तो व्यक्ति को, जो मैं पहले से बता रहा हूँ, हेल्थ इश्यूज भी हैं, जो वर्तमान में जैसा वो चिंता भी है, आपके कार्य के लिए आपका हो सकता है ऋण भी ले रखा हो कहीं से, उसकी भी चिंता हो सकती है, कंपटीशन में शत्रुओं की चिंता हो सकती है, आपके व्यापार में कंपटीशन है उसकी चिंता हो सकती है। हृदय के अंदर बहुत ज़्यादा बवाल हुआ पड़ा है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व और बहुत सारी काटने वाली रेखाओं के साथ, यानी कुल मिलाकर वर्तमान में यदि कोई ज़मीन जायदाद हो तो वो नुकसान से बिके। दूसरी बात, कोई ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हो तो कोई धोखा भी हो सकता है। कोई ज़मीन जायदाद खरीदना चाहे तो आपका वो आराम के साथ इस समय खरीदी न जा सके, या बेचना चाहे तो बेच नहीं जा सके। और यहाँ मन के अंदर अशांति के कारण आपका साहस को नर्वसनेस सिस्टम भी इस समय परेशान कर सकता है। यहाँ मंगल पर्व से निकल करके बहुत सारी रेखाओं का पर्व का रेखाओं का संबंध बना है। ये रेखा निकल कर कोई शनि पर्व को पहुँचती है, मेहनत करते हैं, मेहनत से खाई से खोद कर गड्ढा बहुत ज़्यादा मेहनत करके धन प्राप्त कर लेते हैं। आगे चलती है बुद्धि रेखा को काटती है, मानसिक टेंशन हो जाती है। आगे चलती है सूर्य रेखा से संबंध बनाती है, दूर दूर के लोगों से जुड़ करके व्यापार करते हैं। इससे आगे जुड़ती है तो जाके बुध पर्वत को संपर्क बनाती है, मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, थक जाते हैं, भाग दौड़ करते हैं और तब जाकर धन की प्राप्ति होती है। यानी व्यक्ति के मन के अंदर कहीं से भी ऐसा नहीं दिखाई देता कि वह बहुत आसानी के साथ धन प्राप्त कर सके। बहुत सारी डिप्रेशंस के साथ, बहुत सारे संघर्ष के साथ अपने धन के आगमन व्यक्ति बनाता है। चलिए मैं बात करता हूं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और जहां से चली वहां से इसके पीछे भी दीप के चिन्ह रहे, इसके आगे भी लास्ट में दीप का चिन्ह बना। यानी कि आपके जीवन के अंतर्गत आपने बहुत आसानी से कुछ भी नहीं पूछा मुझसे कोई सवाल, लेकिन आपका पूरा हाथ बता रहा है कि आपके जीवन के अंदर कितनी सारी टेंशन्स, कितने सारे उतार चढ़ाव, कितने सारे संघर्ष वाला ये हाथ है जब व्यक्ति अपने आप को जा करके सिद्ध करने पर तुला हुआ है। यानी आपने जीवन के अंदर कभी भी सुकून के साथ में कोई धन प्राप्त नहीं किया। ये बहुत अच्छी स्थिति वाली बुद्धि रेखा जो लगातार आपके मन के अंदर वर्तमान में भी ज़्यादा टेंशन्स को दिखाती है। तो लगातार हाथ में दिख रहा हूँ चिंता चिंता चिंता, कार्य की चिंता, ऋण हो सकता है, कंपटीशन शत्रु हो सकते हैं, हेल्थ इशूज़ हो सकते हैं, बहुत सारे इशूज़ लगे हुए हैं। पूरा चंद्र पर्वत इतना बुरी तरीके से रेखाओं से पीड़ित है कि मन के अंदर कहीं भी अशांति नज़र आती है। यानी कुल मिलाकर चंद्र पर्वत भी बहुत ज़्यादा पीड़ित, यानी मानसिक टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं, रोग बहुत परेशान कर रहा है। केतु पर्वत पर भी इसी तरह की विचलित करने वाली रेखा है जो रोगों के लिए जानी जाती हैं, गुप्त शत्रुओं के लिए जानी जाती हैं, ऋण लेने के लिए जानी जाती हैं। ये सब यहाँ पर इस तरह की रेखाएं। और मंगल पर्वत पर आप थोड़ा सावधान रहिए, किसी से झगड़ा झंझट और मुकदमा की स्थिति ना हो जाए, इससे भी आपको सावधान रहना है। चलिए व्यापारिक रेखाओं को देखिएगा, कितनी यहाँ व्यापारिक रेखाएं चलती हैं, संसाधन प्राप्त करना चाहते हैं, संघर्ष भी करते हैं, टूट कर चलती है, एक्स्ट्रा स्टार भी बन जाता है, आगे भी टूट जाती है। यानी वो जो बात मैं लगातार कहता रहा कि पूरे जीवन में संघर्ष बना रहा, इस प्रकार को दिखलाती है ये रेखाएं। यहाँ शुक्र पर्व को देखेगा पूरी की तरीके से आपका थर्ड पर्व अंगूठे का भी प्रभावित, और यहाँ आपका नीचे वाला शुक्र पर्व भी बहुत ज़्यादा प्रभावित। यानी कुल मिलाकर पूरा का पूरा शुक्र पर्व संसाधनों के लिए आज तक संघर्ष करता हुआ है। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छे संसाधनों वाले हाथ का व्यक्ति का हाथ यहाँ पर नहीं है। यानी आपके जीवन के अंदर संसाधनों के लिए आपको जीवन भर संघर्ष बना दिया। इन सब रेखाओं ने आज तक भी आप उसी पर लगे हुए हैं। तो चलिए ये आपका हुआ। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके यहाँ सीधा सीधा जिसको रेखा बोलते हैं, और वो रेखा है आपकी आयु रेखा। आयु रेखा जब आपकी चलती है तो यहाँ आयु रेखा जाकर के और इसके बाद लगभग यहाँ गई और ये 68 के पास हो गई, और इसके बाद 2 कवरेज रेखा साइडों में लग गई।
जब इस तरह से कवरेज रेखा साइडों में लग जाती हैं तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर बड़ा स्थान परिवर्तन करा देती है। यानी कि ऐसा हो कि 67-68 साल की उम्र में कोई बड़ा स्थान परिवर्तन का योग बन जाए, या आप कोई मकान परिवर्तन का योग बना लें, या बच्चे के साथ सेटलमेंट का कहीं करा दें। तो इस तरह का कोई 67 के आसपास लगता है देखने में। बाकी आयु रेखा इस समय 80 वर्ष है। तो कुल मिलाकर उस प्रकार की कोई चिंता नहीं, आयु रेखा ठीक ठाक है। जीवन का बहुत जो मैंने हाथ देखा पूरा का पूरा, और उसका जो निचोड़ है वो सिर्फ एक ही बात का निचोड़ है, और वो है आपके जीवन के अंदर मानसिक टेंशन, हेल्थ इश्यूज और बहुत ज़्यादा ऋण का सामना, कंपटीशन का सामना, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप खूब अपने जीवन भर लड़ते रहे होंगे। तो चलिए अब ये सब हो गया, इसके बाद बताता हूँ आप क्या करें जो आपको रोग, ऋण, रिपु सब चीज़ों पर आप विजय प्राप्त कर सके। साथ ही साथ कौन सा नग पूछा था आपने मुझसे सिर्फ, तो मेरी तरफ से केवल आपका नग बनता है और वो बनता है फायर ओपल। इसको मंगा लीजिए आप मुझसे फायर ओपल को, अब बस इसे ही पहनिए केवल, ये आपका संसाधनों में आपकी विजय प्राप्त कराएगा। तो अच्छे संसाधन बना देगा, साथ ही साथ ऋण से मुक्ति दिला देगा, कष्टों को हरेगा। जी मतलब कई तरह का ये आपके लिए फायर ओपल बनता है। साथ ही साथ पूजा नहीं छोड़नी है आपको शिव पूजा, भगवान शिव के मंदिर में जा सके, यदि पूरे परिवार को नित्य स्नान करा सकें तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा ना करें तो कम से कम सोमवार से सोमवार भगवान शिव के मंदिर में जाइए और उनका अभिषेक कीजिए, उनके परिवार को स्नान कराइए और वहाँ पर खड़े होकर रुद्राष्टकम पढ़ सकते हैं, कोई भी शिव की पूजा कर सकते हैं। और साथ ही साथ रोज़ाना पढ़ना है आपको हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, जो भी आप चाहें ये पढ़िएगा। ये दोनों पूजाएं अपनी मजबूत कर लीजिएगा। यदि हो सके तो जल्द से जल्द एक रुद्र अभिषेक भी करा लीजिएगा, तो वो आपको बहुत सारी चीज़ों पर विजय प्राप्ति दिलाएगा। बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।